हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए परसेंटेज का पार्ट 8। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आज का जो कंसेप्ट होगा, उस कंसेप्ट का नाम है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। a प्लस बी इज इक्वल टू सी। जी हाँ, a प्लस बी इज इक्वल टू सी का अर्थ हुआ कि कोई भी दो चीज जुट के अगर तीसरा चीज दे रहा हो, कोई दो चीज जुट के अगर तीसरा चीज दे रहा हो तो उन तमाम जगहों पर इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं। इसे कंसेप्ट कहते हैं। अब आप लोग इसको एक खास तरह से पढ़ लेते हैं कि आय, व्यय, बचत वाला सवाल हो तो वहां लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट होता है कि आप, ये कंसेप्ट है कि कहीं भी दो चीज जुट के अगर तीसरा चीज आया हो तो वहां ये कंसेप्ट लग सकता है, अगर इसमें कुछ परसेंटेज चेंज की बात कर रही हो। जैसे कि आप परिमाप लेते हैं, तो परिमाप लेते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई जुड़ता है, यानी a प्लस बी, दो चीज जुट के तीसरा चीज आपका आता है। ओके, तो वहां लगा सकते हैं। एरिया में नहीं लगा सकते क्योंकि वहां लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, a गुना b होता है। उसके लिए आपको इसका पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या, कहीं भी दो चीज जुट के अगर तीसरा चीज आए तो देखते हैं कंसेप्ट क्या है, समझते हैं और कैसे बनाएंगे उसके बारे में। तो पहला सवाल है कि रमा के व्यय एवं बचत में 5:3 का अनुपात है। ओके, रमा का व्यय और बचत जो है 5 और 3 है। उसकी आय में 12%, 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ तीन चीज आया, एक आया व्यय जिसको खर्च बोलते हैं एक्सपेंडिचर, एक आया टर्म बचत और एक टर्म आया आपका आय। देखिए हम लोग जितना भी कमाते हैं, उस इनकम होता है उसको क्या करते हैं, या तो कहीं खर्च करते हैं या तो बचा कर रखते हैं। कुछ भी करिएगा तो खर्च ही करिएगा या तो बचा कर रखिएगा, यानी हमारे इनकम का पूरा कहां जाता है, व्यय और बचत पे जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू सी, यानी दो चीज जुट के तीसरा आ रहा है तो वहां पे ये चीज लग जाएगा। अब इसमें बोला क्या है, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:3 अनुपात 5:3। तो ये 5 और 3 है तो इसका आय के लिए रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, अब यहां समझते हैं। इसमें बोला है उसकी आय में 12% का वृद्धि हुआ। ये जो इनकम है इसमें क्या हुआ है, 12% का वृद्धि हुआ है, 12%। उसके बाद बोला है व्यय में 15% का वृद्धि हुआ। व्यय जो है ये कितना हुआ है, 15% का इसमें वृद्धि हुआ है। तो बोला है आपका बचत में इसमें कितना परसेंट का वृद्धि होगा, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो अब समझने वाली बात, इसको बनाएंगे कैसे। देखिए आप मैक्सिमम लोग इसको क्या करते हैं, बनाने के लिए कहते हैं अगर ये रेशियो दिया है 5:3:8 जो ज्यादातर बनाया जाता है तो कहा जाता है कि इसको हम क्या अपना सुविधा अनुसार आप क्या करें, इसको 500, 300 और 800 मान लें। ओके, 500, 300 और 800 मान लें। इससे आसानी होती है, क्या आसानी होती है, मैंने कहना होता है, हम बता रहे हैं आपको कि 500 है उसका व्यय, उस पर 15% बढ़ गया तो 500 का 15% तो 15/100 डबल 15×5 = 75 हो गया। तो बोलते हैं 75 रुपया उसका खर्च बढ़ गया। इसका मतलब अब खर्च कितना हो गया, 575 रुपया। उसी तरह इसमें आय में बोला जाता है कि 12% बढ़ गया तो 12/100 यानी 12×96 96 रुपए बढ़ गया, तो हमारा इसका इनकम हो गया 896 रुपया। ओके, उसके बाद बोला जाता है कि देखिए 896 रुपया कमा रहे और खर्च कर रहे हैं 575 रुपया, तो सेविंग कितना कर रहे होंगे। तो इस इनकम में इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 321 रुपया, 321 रुपया था। अब यहां से कहा जाता है कि 300 रुपया हमारा बचत था पहले और अब बचत कितना हो गया, 321। तो बचत में कितना का वृद्धि हुआ, 21 रुपए का, 21 रुपए का वृद्धि हुआ। ओके, 21 रुपए का वृद्धि हुआ। कितना पे पहले कितना था, 300, अब गुना 100 कर दिए 100%, तो इससे बोले परसेंट हमारा निकल गया, 3×7=21 कितना हो गया, 7%। तो इसका आंसर निकालते हैं 7%। ये भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बस एक बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो हम लोग 100 0 मानते हैं, इसको मानने का कहीं कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि 0 मानेंगे तो इससे कैलकुलेशन आसान होता है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं आपको, जब भी आप 0 भी माने तो भी आपको 15 को 5 बार पढ़ना पड़ा, 75 आया तब जोड़े। आपको 12 को 8 बार पढ़ना पड़ा, 96 आया फिर उसको जोड़े। ओके, जब हमको ये पढ़ना ही पड़ रहा है तो हम इसको 0 क्यों माने, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद और तरीका बता रहे हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे सवाल को बनाने के लिए। ओके, तो इसको हम मिटाते हैं। समझिए चीजों को, ये हमारा 5 है, ये 3 है, ये हमारा 8 है। इसमें चेंज हुआ है आपका आय में हुआ 12% का, इसमें चेंज हुआ है 15% का। इसमें हमको पता नहीं, निकालना है आपको, समझ गए। इसको मान सकते हैं x या नहीं भी माने चलेगा। अब आप देखिए हमको जब गुना करना ही पड़ता है परसेंटेज में भी, तो यहीं पे हम क्यों ना गुना कर लें कि 12×8 = 96। हमारा इनकम कितना हो गया, 96।
ओके। और बचत निकालने के लिए क्या करना होगा, इनकम में व्यय को क्या करना, घटाना होगा। यहीं से आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, इनकम है, ये 96, ये हमारा व्यय कितना होगा, 15 25 75 75। तो हम क्या करेंगे, इस 76 में 75 माइनस कर दिए। ओके, अब जो बचा इसको बांटना है किस पे, इस 3 हिस्सा पे, बचत पे। अब बचत मेरा कितना है, 3 हिस्सा, तो इसको हम 3 से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा आपका 21/3, यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा 7%। तो हम जीरो मानने का जरूरत नहीं, क्यों नहीं माने, क्योंकि जब हमको बात वहां पर भी गुना ही करना पड़ता है, तो क्यों अपना टाइम खराब करने जाए। ओके, तो आप इसको क्या करें, डायरेक्ट जो भी वैल्यू जिधर का ये आपको दिखना चाहिए, कौन किधर का कौन किधर का, वो कोई अगर इधर आ रहा है तो घटेगा, कभी उधर जा रहा है तो प्लस होगा, इसको ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं। इसको गुना किए, इसको गुना किए, इसको गुना कीजिए और यहाँ पे आंसर निकाल दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। इसको नोट करिए। हम इसी सवाल में डाटा चेंज करके एक और सवाल देते हैं बनाने के लिए, तो इसको आप नोट करें। सवाल है हमारा, अगला सवाल कि रमा के नाम कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ रमा लिया हुआ है। ओके, रमा के व्यय एवं आय में लिखिएगा 3:5 का अनुपात है। रमा के व्यय एवं आय में 3:5 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 15% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, मतलब इनकम भी 15% बढ़ गया और उसका खर्च भी 15% बढ़ गया, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ऐसा लगता है कभी कभी। क्या चेंज करेगा, यहाँ पे वृद्धि दिया हुआ है, कोई बात नहीं, वृद्धि होगी, आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे भाई, प्लॉट करेंगे, इनकम बराबर बचत और व्यय है। आपको बोला गया है व्यय और आय 3 5 है, व्यय और आय, व्यय हो गया 3 और आय हो गया 5। ओके, तो बचत कितना होगा, 3 2 5। ओके, बचत हो जाएगा 2। अब जिसमें जो परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, परसेंटेज आय में बोला 15%। ओके, बढ़ गया तो प्लस, बस प्लस हम इसलिए देते हैं कि पता चले कि बढ़ रहा है, और माइनस इसलिए देते हैं पता चले घट रहा है। ओके, व्यय में कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, व्यय में ये हो गया आपका, ये भी 15%, लिख दिए। अब आप देखिए आय कितना हो जाएगा, 15 25 75 75 का, और ये जो व्यय है उधर वाला आके इधर क्या होगा, घटेगा, माइनस होगा, तो 15 तिया 45। तो देखिए आय में अगर व्यय घटाएंगे तब तो बचत निकलेगा ना, तो 75 में क्या घट गया, 45 अब बटे। अब ये जो हुआ, इस रेशियो में बचत का 2 है, इस 2 पे बटेगा, तो इस 2 से आप भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, 30/2, कितना आ गया, 15%। अब देखिए हम ये प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है तो हम कहेंगे वृद्धि होगा, अगर माइनस में आ रहा है तो कमी होगा। तो आंसर जिसको जाएगा बचत का 15% की क्या होगी, वृद्धि होगा। ये आंसर आप करेंगे 15% का वृद्धि होगा। नोट करिए सवाल को, इसके बाद पढ़ेंगे इस सवाल पे। इस सवाल में जो दिया है वहां पर आपको रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ था, इस सवाल में रेशियो ना देके, बहुत जगह रेशियो ना मिलके आपको परसेंटेज में दिया होगा। बात को समझे, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है, 60% भाग खर्च करता है, तो 60% कितना हुआ, 60/100। अब 20 3 60, 20 5 100 हो गया, 3/5। इसका मतलब अपने आय का इतना खर्च करता है, यानी आय अगर उसका 5 है तो खर्च कर रहा है 3। तो आप निकाल सकते हैं ना, आय बराबर व्यय यानी खर्च और क्या, बचत। ठीक है, आय उसका 5 है तो उसका 3 वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। ये रेशियो में वैल्यू। अब आपको बोला गया है आय में 20% की वृद्धि हुआ, आय कितना बढ़ा, 20%, ये आपका 20% बढ़ गया, और खर्च 10% बढ़ गया, खर्च भी उसका कितना बढ़ गया, 10%। तो बोला है बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंपल है, कुछ करना है नहीं। आपका आय 20 बढ़ा है तो ये 20 5 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 5 100, ये 20 5 100, और देखिए ये बचत हो जाएगा 10 या 30। तो आय में व्यय घट जाएगा तो ये क्या बचेगा, बचत, तो ये व्यय हो जाएगा 10 या 30, तो 100 में क्या घटा दिए, 30। यही चीज जाके कहां पे बटेगा, यही चीज बटेगा क्या, बचत पर जाके। बचत पर कितना है, 2 है, तो 2 से भाग दे दिए, तो 100 - 30 कितना हो जाएगा, 70/2। कितना का चेंज होगा, 35% की वृद्धि होगी।
35% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी इसके बचत में। इसका आंसर हो जाएगा 35%। अगर नहीं किसी को बनाना है तो वो 100 मान के भी बना सकते हैं, जो कि हम पिछला बार में बताए थे आपको। पर हमें लगता है जब गुना ही करना है तो सीधा जोड़ो घटाओ गुना करो आंसर ले आओ। क्लियर, ये आप नोट करिए। इसके बाद पढ़ेंगे अगले सवाल को। ये है हमारा अगला सवाल। सवाल देखें, सवाल क्या है कि एक आदमी 8,550 की अपनी आय में से 5700 रुपए खर्च करता है। ओके, इतना कमाता है, इतना रुपए खर्च करता है। अगर उसकी आय 19% तथा खर्च 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने परसेंट का बदलाव होगा। आय व्यय बचत यही सारा चीजें। अब आप देखेंगे हम 3 सवाल है, तीनों में क्या अंतर रखें। यहाँ पर रेशियो रखे, यहाँ पे परसेंटेज रखे, यहाँ पर रियल वैल्यू रखे। लेकिन पहला सवाल से ही क्लियर हो गया। पहले भी आप देखें, आप 3-2 मानिए या इसको 300-200 भी मान लेते थे, या 30-20 माने या 3000-2000 माने, फर्क नहीं पड़ा। फर्क मतलब रहा सिर्फ क्या, रेशियो से। इसीलिए आपको सवाल में बहुत बार डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको उलझाने के लिए रियल वैल्यू दे दिया जाएगा। और आप गलती क्या करते हैं कि 85 8,550 8550 को बोला 19% बढ़ गया, तो इसका 19% निकालने लगते हैं, फिर जोड़ने लगते हैं। तो वो जान के कुछ डाटा ऐसा देगा जो कि आप कैलकुलेट करने में क्या हो जाएंगे, ज्यादा टाइम लग जाए। तो आपको यहाँ पर चालाकी दिखाना है कि हम जब ये परसेंटेज चेंज ला रहे हैं तो यहाँ रियल वैल्यू से मतलब नहीं, हमको मतलब उसके रेशियो से है। तो हम इतना इस पर हम पूरा रियल वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं, हम इसका रेशियो निकाल लें, रेशियो पे काम करें तो ज्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले जो बोला आपको 8,550 और ये रहा हमारा 5700। तो आप चाहे तो इस पे निकालें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 300-200 पे निकालें, लेकिन यहाँ आपको कैलकुलेशन हार्ड होगा। इससे बेहतर है कि आप इसका रेशियो निकाल लें। तो रेशियो कितना होगा, तो रेशियो आप देखेंगे 57 है तो पक्का ये 19 से कट रहा है। ओके, 19 या 57। ओके, अगर आप नहीं आ रहा है कि कितना से कट रहा है, जैसे कटाएंगे ना, 19 से भी कटेगा, 19 चौक 76। ओके, और हो जाएगा 76 और 9 5 19 25 95, ये हो जाएगा। ये 450 300, अगर इसको कटाएंगे 15 या 45 और 15 दूने 30, कितना का रेशियो आएगा, 3:2 का आएगा, 3:2। इसका मतलब है कि आमदनी 3 का है तो खर्चा उसका 2 का है, तो बचत कितने का होगा, 1 का होगा। तो आप देख सकते हैं इसका आय खर्च और बचत, 3 चीज है। आय हो गया 3 का, खर्च हो गया 2 का, तो बचत कितना का हो गया, 1 का हो गया। अब बोला है आय बढ़ गया 19%, ये बढ़ गया आपका 19%। ओके, खर्च बढ़ गया 13%, खर्च बढ़ गया है 13%, तो ये क्या होगा, आप जानते हैं इनकम बराबर होता है खर्च और बचत। तो अगर हमारा आय 19 बढ़ा तो ये कितने, इसको गुना कर दीजिए। बस यहाँ ध्यान रखना है कौन किधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है, उधर गया होगा तो माइनस होगा, बस सिंपल सा। तो 19 या 57 57। आय खर्च पे 13 दूना 26 माइनस 26, अब बटे, अब बचत के पास कितना है, 1 है ना, तो इसको हम 1 देंगे वैल्यू। तो 57 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 31%। 31% हो जाएगा आपको क्या, बचत पर वृद्धि, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें कहेंगे कि बचत पर 31% की वृद्धि होगी। अगर प्लस में आया तो वृद्धि, माइनस में आया तो कमी हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो आपको यहाँ 3 चीज बस ये दिखा है कि रेशियो रहे, परसेंटेज रहे या रियल वैल्यू रहे, आपको काम रेशियो पे करें तो ज्यादा आसान होता है। तो ये नोट किए। अब इसी चीज को आप देख पा रहे हैं ना कि a + b = c हो रहा है। इस चीज को और कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम इधर और सवाल लिए हैं, इसको पढ़ते हैं, ये नोट करिए। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा व्यय 9,000 रुपए था। अगले वर्ष मासिक आय में 14% की वृद्धि और व्यय में, खर्च में 7% की वृद्धि हुई। उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। वही चीज है, आपको रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू आपका 13,500 और उधर है आपका 9,000। अब आप इसको देखेंगे 45 दूना 90, 45 या 135, ये 3:2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 तो वैसे भी कटेगा, आप कटाएंगे और तो कट सकता है। ये 3:2 का रेशियो आ गया, 3:2 आ गया। अब आप सिंपल से लगा सकते हैं क्या, आय व्यय और क्या, बचत। आप जानते हैं इस दोनों का सम ये आता है। आपका इनकम के बारे में बोल रहा है, आय था 13 इतना, यानी ये 3 यूनिट, और ये खर्च के बारे में बोला है 2 यूनिट, तो बचत कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। आय 3, व्यय 2 और बचत 1। अब बोला आय में 14% का वृद्धि, इसमें 14% का वृद्धि हुआ है।
ओके, व्यय में 7% का वृद्धि हुआ है, 7% का वृद्धि हुआ है, तो उस पर कितना का चेंज आएगा। तो देखते हैं, आय में हुआ 14 तिया 42, व्यय होगा 7 दूना 14। अब व्यय घटाएंगे आय में तब तो बचत बचेगा, तो 7 दूना 14 माइनस कर दिए, अब बटे अब बचत कितना का है, बचत उसका है 1 का, मैंने इसका रेशियो वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 28/1 बराबर वही चीज 28%। इसका आंसर कितना हो जाएगा 28/1 हो जाएगा आपका 28% आंसर हो जाएगा। इस यानी कि उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि जो होगा वो 28% होगा। वो आप नोट कर पाए, उसको लिखें। पढ़ते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किसी कॉलेज में छात्र छात्राओं का अनुपात 3:2 है, गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो वयस्क नहीं है। ओके, चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें इस कंसेप्ट को कैसे लागू करेंगे, इस बात को देखना है। आप सिंपल से समझिए, पूरे स्कूल का विद्यार्थी का बात अगर करें तो छात्र छात्रा मिला देंगे तो टोटल स्कूल का आ जाएगा, आएगा कि नहीं, टोटल स्कूल का आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर हम छात्र छात्रा की बात करें, ले लेते हैं हम छात्र और छात्रा, ये रेशियो है 3, ये है 2, 3:2, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 5, टोटल हो जाएगा 5। क्लियर। अब बोला है छात्रों का 20%, इसका कितना 20%, और छात्राओं का 25% वयस्क है, तो टोटल का कितना हो जाएगा। तो बोले तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो वयस्क नहीं है, वयस्क नहीं है, पहले हम वयस्क निकाल लेते हैं और उसके बाद 100 में घटा देंगे तो वयस्क नहीं निकल जाएगा। या दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, पहले इसको समझते हैं कि छात्र का 20%, छात्रा का 25%, तो टोटल कितना परसेंट पहले वयस्क है ये निकाल लेते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं ना, छात्र जोड़ छात्रा करेंगे तो टोटल निकलेगा, तो आपको ये वाला निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 20 तिया 60, 60 प्लस 25 दूना 50। ओके, आई टोटल पे जाएंगे तो टोटल कितना हिस्सा है, ये 5 हिस्सा है, इसको 5 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 110/5, कितना का 22%। ध्यान रखेंगे ये कितना हो गया 22%। लेकिन ध्यान रखें ये जो 22% निकला ये टोटल वयस्क निकला उस कॉलेज में, टोटल वयस्क जो स्टूडेंट है वो कितना है 22%। लेकिन निकालना क्या है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो वयस्क नहीं है, जो वयस्क नहीं है, तो टोटल 100% होता है, तो वयस्क नहीं अगर निकालना हो, वयस्क नहीं निकालना हो, वयस्क अगर नहीं वाला निकालना हो तो क्या करना होगा, 100 में 22 घटेगा तो कितना हो जाएगा 78%। तो इसका आंसर जो जाएगा वो 78% जाएगा, तो वयस्क नहीं है। एक तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ओके, इसको नोट करें। और चाहेंगे तो हम लोग डायरेक्ट वयस्क नहीं निकाल सकते हैं, कैसे चलिए देखते हैं। वयस्क नहीं वाला डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, वो भी इसी तरह से, इसको नोट करें। अब देखते हैं कैसे उसको ला पाएंगे। आपको बोल दिया है कि छात्र का 20% वयस्क है, छात्र का 20% वयस्क है, तो हमको निकालना है वयस्क नहीं है वो वाला, तो 20 अगर वयस्क है तो वयस्क नहीं कितना है 80%, डायरेक्ट हम लिखते हैं। छात्राओं का 25% वयस्क है, तो छात्रा का कितना परसेंट वयस्क नहीं है, तो वो 25 है, तो 75 क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब आपको वो निकालना है टोटल का क्या होगा, टोटल पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आप निकालेंगे 80 तिया 240, ओके 240 प्लस ये 75 दूने 150 बटे यही चीज बढ़ जाएगा टोटल। टोटल कितना है 5 पे, टोटल स्टूडेंट का निकालना है उन विद्यार्थी का, तो इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये आपका जो कट के आएगा जुट के 2 1 390, 390 बटे 5 ये भाग देंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 78%। 78% आपका ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसको आप नोट करें। इसी का हुबहू सवाल यहाँ पर है, इसी तरह बनाएंगे, बस प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। पढ़िए, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। ओके, 4:1 है, यानी बॉयज और गर्ल, ये है 4:1। बोला लड़कों का 75%, बॉयज में 75% और लड़कियों का 70%, 70% को छात्रवृत्ति मिलती है।
उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। उस पूरे स्कूल में ये निकालना है ऐसा कितना परसेंट स्टूडेंट है टोटल जिसको कि स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति क्या है नहीं मिलता है, स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो आपको दिया क्या है, स्टाइपेंड मिलता है, तो आप यहीं से चेंज कर लें कि लड़का में 75% को मिलता है तो कितना को नहीं मिलता है, तो हम कहेंगे लड़का में 25% को नहीं मिलता होगा। लड़कियों में 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितना को नहीं मिलता है, 30% को नहीं मिलता है। आपको टोटल निकालना है कि जितना भी स्टूडेंट है बॉयज गर्ल मिला के, विद्यार्थी बोला उन विद्यार्थियों का, वहां बॉयज और गर्ल्स अलग अलग क्या है, विद्यार्थी मतलब पूरा बॉयज गर्ल्स मिला के आपको निकालना है क्या, टोटल का। तो टोटल कितना होगा, 4 बॉय 1 गर्ल्स, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब आप देखिए उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल में कितना परसेंट आएगा, तो 25 चौके 100, 100 प्लस 30 से कम 30, यही चीज बढ़ जाएगा इसका टोटल स्टूडेंट 5 पे, 5 से भाग दे देंगे तो 130/5 हो जाएगा कितना, 20 चौक 26% आंसर आएगा। इसका मतलब तो पूरे स्कूल में 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, ये इसका आंसर है। ओके, तो ये हमारा क्या था, इसको जोड़े तो टोटल स्टूडेंट निकला A + B = C। और इसको कहाँ यूज कर सकते हैं हम अगले स्लाइड में और भी बहुत सारा क्वेश्चन लेकर अभी देखेंगे। तो ये रहा आपका अगले स्लाइड में अगला क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया, उसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण हुआ पूछा, अनुत्तीर्ण का यानी फेल कितना हुआ, पास का दिया है। तो हम लोग सिंपल वही बताए, लड़का लड़की है, आप पूछा क्या, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का, बॉयज और गर्ल्स को अगर मिला दिए तो टोटल परीक्षार्थी विद्यार्थी हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है, बॉयज और आपका गर्ल्स, ये हो गया 1100 और ये हो गया आपका 900, ये रियल वैल्यू है। इसका 50%, अच्छा आपको पता है ना ये रियल वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है, हम आप रेशियो में भी अगर वैल्यू मिलता है तो उसको यूज कर सकते हैं। रियल वैल्यू कैलकुलेशन ज्यादा होता है तो हम इसको 1100 900 को 11:9 बोल सकते हैं। आइए टोटल आपका निकलेगा ना, बॉयज गर्ल्स को जोड़ देंगे तो 11:9, इसका रेशियो कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल का हो जाएगा आपका रेशियो में वैल्यू 20। बॉयज में बोला 50% उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, तो फेल कितना हुआ, वो भी 50% हुआ होगा। गर्ल्स में 40% पास हुई, उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा, फेल कितना होगा, 40 हुआ है तो ये हो जाएगा 60। तो ओवरऑल आपको बताना है टोटल स्टूडेंट छात्र परीक्षार्थी कितना पास हुआ है, फेल हुआ। तो देखिए ये बॉयज में 11, इसका है 50, तो 11 × 5 = 55, बोले गुना, इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर देते, 11 × 5 = 55, 550 प्लस ये 9 × 6 = 54, 540 अब देखिए यही चीज डिवाइड हुआ किससे, टोटल हमारा निकालना है विद्यार्थी के बारे में, तो टोटल विद्यार्थी थे 11 9 जाएगा 20, तो यहाँ वाला वैल्यू से इसको भाग दे देते हैं 20, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 5 1000 1090 1090/20, इसको भाग दीजिएगा, ये निकलेगा 54.5 54.5% जो है पूरे क्लास में क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। ये आपका आंसर होगा, इसको आप नोट करें। अब इसी कंसेप्ट A + B = C को और जगह पर यूज करके देखते हैं। आप जब आप एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, आपका जो टोटल मार्क्स निकलता है परसेंटेज में, हिंदी अंग्रेजी मैथ सबको जोड़ के टोटल निकलता है, तो वहां भी तो 2 चीज जुट रहा है और तीसरा चीज निकल रहा है, तो वहां भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो वही चीज यहाँ पर है कि किसी छात्र ने विज्ञान विषय में 300 में 32% अंक प्राप्त किए। 300 नंबर का विज्ञान साइंस का एग्जाम हुआ जिसमें उसको 32% अंक मिला। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्नों में, भाषा के मतलब लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश का होगा, उसमें 200 अंक था, उसमें कितना परसेंट अंक लाए, साइंस में लाया 32%, तो ये भाषा लैंग्वेज वाला में क्या परसेंट लाए, ताकि कुल 46% हो जाए, टोटल उसका जो हो जाए 46% मार्क्स हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, तो वही चीज देखते हैं। एक साइंस हो गया, उसके बाद एक बार लैंग्वेज का ले लेते हैं, लैंग्वेज का आइए हो जाएगा आपका कुल यानी टोटल। ये साइंस का है 300 नंबर का, लैंग्वेज है आपका 200 नंबर का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 500। आप 500 यूज करने के लिए बोले कोई मीनिंग नहीं रहता है झूठ का, आप इसका रेशियो रख लीजिए 3:2, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस पे जो लाया है कितना 32%, इसमें पूछा है कितना लाएगा ताकि टोटल कितना हो जाए 46% हो जाए। तो सिंपल सा आपको निकालना क्या है,
ये लैंग्वेज वाला, तो टोटल वाला में साइंस वाला घटा देंगे तो लैंग्वेज निकल जाएगा। तो टोटल ये देखिए 46% टोटल में 5% 40 पंचे 230, 46 पंचे कितना हो जाएगा 46 पंचे 230 माइनस, हाँ इधर देखिए 32 या 96, साइंस में लाया 32 या 96, ये इसमें घटेगा टोटल वाला में साइंस घटेगा तब तो लैंग्वेज निकलेगा, तो 32 या 96। ये सारा विषय बढ़ जाएगा किस पर, लैंग्वेज वाला का। लैंग्वेज वाला का रेशियो वैल्यू कितना है 2, इसी 2 से भागते हैं हर जगह, तो इसके रेशियो से भाग देते हैं। तो ये 230 में 96 जाएगा तो ये 134/2, ये आ जाएगा कट करके आपका 67%। आंसर हो जाएगा इसका, वो जो है लैंग्वेज वाला में 67% अगर नंबर लाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सॉरी, उसका नंबर इतना लाना पड़ेगा तब जाके टोटल 46 बनेगा। तो इसको आप नोट करें। इसको नोट करने के बाद बढ़ेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल है 900 अधिकतम अंक में से ए ने 72% अंक प्राप्त किए। 900 नंबर का मैक्सिमम मार्क का कोई एग्जाम हुआ होगा जिसमें उसको मिला 72%। दूसरे 700 अधिकतम अंकों में से 80% प्राप्त किए। एक दूसरा था 700 नंबर का, उसमें उसको मिला 80%। तो दोनों विषयों का सम्मिलित अंक ज्ञात करें, दोनों को मिलाने के बाद टोटल उसका प्रतिशत अंक निकालना है कितना परसेंट होगा। तो यहाँ भी वही चीज करें, दोनों मिलाना है, दो चीज जोड़ के तीसरा बनाना है। 900 का था और 700 का था। आप 900 700 ना ले, हम बताए ना, इसका आप क्या करें, रेशियो सबसे बेहतर होगा। 9 7 टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल का 16। 9 वाला मिलाया है आपका 72% और 700 वाला मिलाया है 80%। तो बोला है टोटल वाला में कितना हो जाएगा, तो 72 निमा कर लेते हैं। 72 नमा 9 दूना 18 1 64 648 प्लस आइए हो जाएगा 80 8 7 56 560। आइए टोटल बढ़ जाएगा इस पर, टोटल हो जाएगा आपका 16। तो ये जोड़कर आपका निकलेगा 6 5 11 1208 1208 बटे 16 1208 बटे 16। इसको भाग देंगे 16 7 6 5 11 1 1208 बटे 16। ये होगा 16 7 72 से ओके 8 16 5 80 16 5 80 75.5% अंक हो जाएगा इसका टोटल। तो यहाँ पर भी आप देखिए इस चीज को अप्लाई कर पाए, बस इसको गुना करना है, घटाना है, जोड़ना है, भाग देना है, ये आपका आंसर है। इसको नोट करें। अब इसी से बढ़ते हैं, एक मिलता जुलता सवाल इधर आते हैं। सवाल है वहां पढ़ेंगे, किसी परिवार में चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाला व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। मतलब 3 जगह पे उसका खर्च होता है उस परिवार में। तो 12 हिस्सा अगर चावल पे पैसा खर्च होता है तो मछली पे 17 और खाद्य तेल पर 3 पे खर्च होता है। बोला इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20 30 और 50% वृद्धि हो गया, जो दाम था वो बढ़ गया ओके तीनों पर। तो परिवार का व्यय में कुल वृद्धि कितना होगा। अभी तो अलग अलग दिया 20 30, चावल में इतना बड़ा, इसमें इतना बड़ा, उसमें इतना बड़ा, तो टोटल परिवार को कितना खर्चा बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी तो टोटल निकालने के लिए चावल मछली या खाद्य तेल को जोड़ के आपको टोटल निकालना होगा। तो जब भी जोड़ के निकालते हैं तो हम बनाते कैसे हैं, देखिए आपको लिखने की जरूरत क्या, चावल हो गया आपका 12, ये हो गया 17, ये हो गया कितना 3, चावल मछली खाद्य तेल, और परसेंटेज दिया है एक पर 20%, एक पर 30%, एक पर 50%। अगर वृद्धि होगा तो याद रखिएगा प्लस प्लस यूज होगा, और कमी होगा तो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो जनरली सवाल वृद्धि पर ही आता है, बुक में आप देखेंगे। अब आपको टोटल पे निकालना है ओके। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 17 29 और 3 32, ये हो जाएगा आपका कितना टोटल। तो अब देखिए आपको टोटल पे परसेंटेज से निकालना है, सिंपल सा है। 12 पे 20%, 12 दूना 24, इसको गुना कर दिए 240 प्लस 17 तिया 51 510, अब प्लस ये 50 तिया 150, अब बटे टोटल कितना पे बटेगा 32 पे। तो ये हो जाएगा आपका जोड़े 240 510 5 2 700 1 8 1 900 हो जाएगा। 900 बटे 32, 900 बटे 32, 4 8 32 और ये 4 कटेगा 225 में। 225 बटे 8, इसको भाग देंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16 6 8 64 और 28.1 बटे 8% इसका आंसर आ जाएगा ओके। वो आप भाग दे लेंगे आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ भी देखिए सब वही चीज की सब जुट के टोटल निकाल रहा है, तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगा पाएंगे। नोट करिए इसको।
अब देखिए इसी कंसेप्ट पे और कभी कभी सवाल आपको दिखेगा, इसमें देखिए लगता है लाभ हानि का ही परसेंटेज में भी कभी कभी मिल जाता है, तो लाभ हानि में तो ये आएगा ही, यहाँ भी आप कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने 40% वस्तुओं को 40% वस्तुओं को 20% लाभ पर, 50% वस्तुओं को 10% हानि पर, शेष को लागत मूल्य पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। उसके पास कुछ सामान होगा टोटल, समझ गए, उसमें से बोला 40% को, मतलब मान लीजिए 100 सामान है तो 40 गो सामान को 20% हानि लाभ पे बेच दिया, 50 गो को 10% हानि पे बेच दिया, जो बच गया लागत मूल्य पे बता। लागत मूल्य का मतलब जितना में खरीदा था उतने में बेचा, कोई फायदा या घाटा नहीं लिया, नहीं 0% प्रॉफिट और लॉस होगा। तो वहां पे आपको कुल पूछ रहा है ना, तो यहाँ वही करेंगे, कितना कितना 4, यहाँ वस्तु लिखना है और परसेंटेज वृद्धि लाभ हानि नीचे लिखेंगे। ओके, तो वस्तु हुआ 40%, उसके बाद बोला कितना 40% वस्तु और 50% वस्तु और शेष को, तो 40% 50% और टोटल 100%, तो 50 40 90, तो शेष कितना बच जाएगा 10%। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 10%। आप सुविधा अनुसार बोले ना, आपको इसमें रियल वैल्यूज मतलब नहीं, आप इसको रेशियो रख लीजिए ना, 0 ये 0 कट जाएगा, तो 4:5 अनुपात कितना हो जाएगा 1, यानी 4 वस्तु को इसको बेचा है 20% लाभ पर, प्लस यूज करेंगे लाभ हुआ है, वृद्धि हुआ है। ओके, उसके बाद 50% वस्तु को 10% हानि पर, हानि मतलब इसको लिखेंगे -10। ओके 10, और जो शेष वस्तु को बोला है लागत मूल्य पर, ना लाभ लिया ना हानि, यानी 0%, वहां लिख देंगे 0%। ओके, अब आपको पूछा है टोटल कितना होगा, तो 4 वस्तु 5 वस्तु 9 1 वस्तु, 5 4 9 1, टोटल 10 वस्तु हुआ। इस टोटल पे निकालना है क्या परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको गुना करके जोड़ देंगे, तो ये जोड़ने के बाद टोटल आएगा। तो देखिए कितना होगा, 20 चौके 80, यहाँ लिखेंगे 20 चौके 80। ओके, -10 हानि हुआ है, 10 बचे 50, -50। ओके, और 0% इसमें लाभ हानि कुछ हुआ ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0। ओके, इधर हो गया 0। इसी सब को बांट देना है कितना 10 सामान पे, ये 10 हो जाएगा, 80 घटाओ 50, 30/10 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3%। चूंकि आंसर प्लस में आया है तो हम कहेंगे टोटल उसको 3% का क्या होगा, लाभ होगा। 3% का क्या होगा, लाभ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3% प्रॉफिट। ओके, इसको आप नोट करें। अब इसी क्वेश्चन में परसेंटेज ना देके बहुत बार फ्रैक्शन यूज करता है, जैसे दिया ना 40% वस्तु को, नहीं ऐसा नहीं लिखेगा, लिखेगा 1/3 वस्तु को, 2/4 वस्तु को, 1/5 वस्तु को। तो वहां पर हम लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे बांटेंगे। परसेंटेज में तो सीधा हुआ 40 50 90, तो बचेगा यार 10-100, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में जोड़ घटाव थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए हम आपको तरीका बताते हैं। आप यहाँ क्या कीजिए, जैसे परसेंटेज में 100 टोटल माने, तो यहाँ पे भी मानने पे टोटल हमारा वस्तु कितना है, ये तो कहा नहीं कि कितना वस्तु, बस 1/4 हिस्सा। तो यहाँ आपका सबसे बड़ा टेक्निक है कि कितना वस्तु आप मानते हैं। तो सबसे बेहतर जो वस्तु मानने का, हम टोटल कितना वस्तु पे आप मान के कुछ भी बनाएंगे, x मानिए या 100 मानिए, सब बनता है, लेकिन सबसे इजी कैलकुलेशन जो होता है वो हम आपको बता रहे हैं, कितना मानेंगे तो होगा। ये जो आपको फ्रैक्शन दिया है कि 1/4 वस्तु को 4% लाभ पर और 1/3 वस्तु को, जो फ्रैक्शन दिया होगा, फ्रैक्शन का जो नीचे वाला वैल्यू है कितना 4 और कितना 3, तो 4 3 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 तिया 12, तो हम टोटल वस्तु मान लेंगे, टोटल कितना हमारे पास है 12 वस्तु है, टोटल वस्तु कितना है 12 वस्तु, 12 वस्तु है। अब बोला है क्या कि इस टोटल का 1/4 वस्तु, तो 12 का 1/4 कितना होगा, 12 का 1/4 3, इस 3 को बेचा है 4% लाभ लेके। ओके, उसके बाद बोला है 1/3 को 15% हानि, इसका जो है 12 का 1/3, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4, इसको 15% हानि यानी -15%। ओके, तथा शेष को, अब बताइए टोटल 12 वस्तु है, 3 और 4 7 वस्तु इधर बिक गया लाभ हानि पे, तो बचा कितना 5 वस्तु। इस 5 वस्तु को बोला है लागत मूल्य पे बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0%, यहाँ 0%। तो अब आप बताएंगे कि इस टोटल पे इसको क्या हुआ होगा, ये 3 पे तो 4% का लाभ, 4 पे 15% का हानि और 5 पे कोई लाभ हानि नहीं, तो टोटल पे क्या होगा, तो टोटल निकालना है, ये सब जुट के आया होगा, ये सब जुट के वो टोटल आता है, तो ये गुना करते हैं, 4 तिया 12, प्लस में है तो +12, ये -15, 15 चौकी 60, लेकिन माइनस में 60 होगा, हानि हुआ है -60।
ओके, 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 रह जाएगा। ओके, अब बटे ये सब बढ़ जाएगा कितना वस्तु पे, 12 वस्तु पे। ये हो जाएगा 12 माइनस 60 माइनस 48 बटे 12, ये कट के होगा -4%। और माइनस ये बता रहा है कि उसको ओवरऑल जो हुआ है हानि हुआ है, लाभ नहीं हुआ। प्लस में आता तो कहते लाभ हुआ, तो ओवरऑल क्या कहेंगे, 4% की हानि हुई। तो इस प्रकार आज के टाइप में हम लोग देखे कि a + b = c कैसे काम करता है। ओके, तो इसको आप नोट करें, ठीक है। इसके बाद हम एक सवाल, इसको आप नोट करें। इसके बाद हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले दिन। ओके।